चलिए, गगन जी का सवाल ले लेते हैं। प्राइम दर्शक हमारे किर्लोस्कर न्यूमैटिक के बारे में जानना चाह रहे हैं। 1456 पर इन्होंने बाय किया है। नजरिया इनका जो है वो सर शॉर्ट टर्म का है। किर्लोस्कर न्यूमैटिक। ये रनअवे मूव था, 1545 का ब्रेकआउट लिया था, रनअवे मूव था, इसलिए ये नीचे आया है। स्टॉक अभी भी बहुत बुरा नहीं लग रहा है। 20 डे मूविंग एवरेज हम्म। कैचअप होने का वेट कर रहा है। इसमें 5 से 8 सेशन लगेंगे, तो अगर आप बहुत जल्दी में हैं तो आप डिसअपॉइंटेड रहेंगे। 5 से 8 सेशन इसको बेस बना के 20 डे मूविंग एवरेज रिटेस्ट करने में ही लग जाएगा। उसके बाद फिर स्टॉक 1545 निकालता है, तो 1700-1710 तक की अपसाइड मिलेगी। अभी अगले 5-7 दिन कोई ट्रेड नहीं है, वेट एंड वॉच का अप्रोच होना चाहिए। हम्म। मूविंग एवरेज कैचअप होने के बाद 1545 निकलता है तो फिर बिल्कुल बाई कर सकते हैं। चलिए ठीक है। नेक्स्ट इनका क्वेश्चन था सर, लिलॉयड इंजीनियरिंग को लेकर के 70 पर इन्होंने बाय किया। आज भी आज ही शायद इन्होंने बाय किया है। ऑलमोस्ट 7% की तेजी है। तो यहाँ पर क्या टारगेट्स आप देख रहे हैं? ठीक है, लॉयड इंजीनियरिंग में ब्रेकआउट था और फॉलो थ्रू मूव था। अनमिटिगेटेड लेवल आते हैं 70 रुपए 50 पैसे के आसपास, जहां से अभी रिएक्शन आ रहा है। वॉल्यूम आज 300 से 441% वॉल्यूम राइज है। स्टॉप लॉस मॉडिफाई कीजिए, आज का लो 65.8 है, 65 का स्टॉप लॉस मॉडिफाई कीजिए और रखे रहने दीजिए। अगर ये 70.5 को 2-3 दिन एब्जॉर्ब कर लेता है तो 76 तक का भी आपको टारगेट मिल जाएगा। तो आज के लो के स्टॉप लॉस से होल्ड करना चाहिए। चलिए ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर आयुष माथुर जी का क्वेश्चन है अंबुजा सीमेंट को लेकर के। पूछ रहे हैं किन लेवल्स पे सर ऐड करके चले, लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव है इनका। देखिए, अंबुजा सीमेंट मेरे को नहीं अच्छा लग रहा है। एटलीस्ट ऑन द शॉर्ट टर्म प्रोस्पेक्टिव मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है। नीचे में रेंज बनी हुई है, 420 नहीं तोड़ पाता है, और ऊपर में रेंज बनी है 470 नहीं तोड़ पाता है। तो अगर आप ट्रेडर हैं तो रेंज के ब्रेकडाउन के फेलियर के बाद आपको 470 का मोमेंटम मिलेगा, हम्म। या फिर 470 के ब्रेकआउट के बाद आपको बाइंग का मौका मिलेगा। दोनों केस में हम्म। 540 का टारगेट रहेगा। तो ट्रेड अंडर डेवलपमेंट है, अभी नहीं करना है। जब दो में से एक कंडीशन, लो स्वीप हो या हाई का ब्रेकआउट हो, तब बाई करना है। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो ये सब चीज को किनारे रख दीजिए, शांति से धीरे धीरे एसआईपी या एक्यूमुलेशन इसमें करते रहिए। स्टॉक ऑल टाइम हाई जा रहा है। चलिए ठीक है। यहाँ पर पारस डिफेंस को लेकर के कल भी सर आपसे हमने सवाल पूछा था। यहाँ पर हमारे एक और दर्शक है, उनका क्वेश्चन आया है। प्रज्वल जी का कह रहे हैं कि पारस डिफेंस के जो रिजल्ट्स है, क्या वो आइडिया 4 जैसा गेन हमें दिखा सकते हैं? आपके टारगेट्स 960 के थे, तो कह रहे हैं। देखिए, मतलब इसको दो बच्चों का बाप हूं मैं, तो मेरे को ज्यादा एक्सपीरियंस है कि अल्ट्रासाउंड कराने जाते हैं तब हम्म। ये बताना गलत है कि लड़का है या लड़की। उसी तरह आप सिर्फ एक्सपेक्ट कर सकते हैं या प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि रिजल्ट के बाद ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, पता आपको कोई नहीं सकता है। तो वो रिस्क आपको लेनी है कि नहीं लेनी है, ये आपके ऊपर है। मैं जनरली रिजल्ट के 1-2 दिन पहले बाई कॉल देने में हिचकिचाता हूँ। अच्छा हुआ तो बहुत अच्छा, खराब हुआ 8-10% नीचे हम्म। खुल गया, तो 4 से 6 महीने लग जाते हैं स्टॉक को रिपेयर होने में, मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में। तो मैं वो रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ कि 6 महीने मेरा पैसा फंस जाए। तो मैं एकदम अवॉइड करके चलता हूँ। बट जिस हिसाब का चार्ट पैटर्न है, रिजल्ट आ जाने दीजिए। 790 जब तक प्रोटेक्टेड है, मैं मान के चल रहा हूँ कि 950 रुपए जाएगा। बट मैं रिजल्ट के पहले नहीं ट्रेड करता हूँ, ना मैं ट्रेड करना चाहता हूँ। तो रिजल्ट निकलने के बाद अगर 790 के राउंड मेरे को स्ट्रक्चर अच्छा मिलता है, तो मैं बिल्कुल इसको बाई करने के मूड में रहूंगा। दूसरा ट्रेड आपने पूछा था, अभी ब्रेकआउट आ रहा है विद्या वायर्स में, तो 96 रुपीज 50 पैसे के आसपास चल रहा है विद्या वायर। इसमें आप बाई करके चल सकते हैं। थोड़ा सा एक्सटेंडेड काउंटर है, एक्सट्रीम रिस्की काउंटर है। स्टॉप लॉस लीजिए, बहुत बड़ा मत लीजिए, छोटा सा स्टॉप लॉस लीजिए 93 रुपीज का, 3.5 रुपए का। और ऊपर में 100 रुपए 50 पैसे का टारगेट लीजिए। तो रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा नहीं मैच करता है, बट एक मोमेंटम चेस करने वाला प्ले है, इसको प्ले किया जा सकता है। 96.50 से 100 रुपए 50 पैसे 4 रुपए मिलेंगे। 93.50 का स्टॉप लॉस लीजिए। चलिए चलिए, विद्या वायर्स जो है वो निकल करके आया है आज के लिए। 96 पर जो है वो खरीदारी करके चल सकते हैं। 93 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलिए। 1000.50 जो है ये टारगेट्स अचीव होते हुए नजर आ सकते हैं। और अभी भी अगर हम देख रहे हैं तो अप ट्रेंड में नजर आ रहा है। 2.46% की अपसाइड इस पे देखने को मिल रही है। तो आज के ट्रेडिंग के लिए आपको एक अपॉर्चुनिटी मार्केट में मिल गई है। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात कर लेते हैं स्नेहा जी के क्वेश्चन को लेकर के। सुप्रिया लाइफ साइंस को लेकर के जानना चाह रही है।
700 का इन्होंने स्टॉप लॉस मेंटेन किया हुआ है। आपकी एडवाइस क्या रहेगी सर इस पर? देखिए सुप्रिया दूसरी बार ब्रेकआउट फेल कर रहा है, कल भी वापस 723 के ऊपर ब्रेकआउट बना, और हालांकि अभी स्टॉप लॉस नहीं कटा है, बट जिस आपका प्राइस पैटर्न है 693 690 तोड़ता है तो स्टॉप लॉस कट जाएगा। तो सेकंड हम्म। अटेम्प्ट ब्रेकआउट फेल हुआ है, तो अब मैं थोड़ा सा इस स्टॉक में प्रीएम्प्टिव बाई नहीं करूंगा, मैं ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट पे बाई करूंगा। तो एक या दो अटेम्प्ट आपको प्रीएम्प्टिव ब्रेकआउट की लेनी चाहिए, इसमें दोनों फेल होती हुई दिख रही हैं। अगर 690 निकलता है तो सेकंड भी फेल हो जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं वेट करूंगा 725 के ऊपर ब्रेकआउट ले, ब्रेकआउट रीटेस्ट करे 725, तब मैं बाई करूंगा। तो आपको 690 के स्टॉप लॉस से होल्ड कर सकते हैं। 690 कटे तो एक बार काट लीजिएगा, मौका मिलेगा, दुनिया खत्म नहीं होगी। 725 के ऊपर लेंगे तो 780 भी मिलेगा। महंगा खरीद के महंगा बेचना सीखिए। चलिए, तो यहाँ पर ये टारगेट्स आप देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर सर क्वेश्चन आया है पॉलिसी बाजार को लेकर की, क्या करंट लेवल पर इसको बाय कर सकते हैं हम? ये पॉलिसी बाजार वाले खून पी गए एक महीने से फोन कर करके पॉलिसी बेचने के लिए। तो जिस हिसाब से लेकिन इनके जो टेली कॉलर्स हैं, अगर आप बात करें हम्म। तो एक जनरल जो कॉल आता है इंश्योरेंस एजेंट्स वगैरह का, उसके मुकाबले लाख गुना प्रोफेशनल्स हैं और आपको डिटेल्स एक्सप्लेन करते हैं। तो हम्म। वैसे ही मेरे पास पॉलिसी बाजार की एक पॉलिसी 5 साल से रखी हुई है, उसकी पेइंग टर्म कंप्लीट हो गई है, उसके बाद भी उसका फॉलो अप देते रहते हैं और फिर क्रॉस सेलिंग करने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं फोन उठाते ही क्रॉस सेलिंग करते हैं, पहले आपको अपनी पॉलिसी का अपडेट देते हैं कि पेमेंट टर्म कंप्लीट हो गया है, अपने नॉमिनी को ये चीज समझा के रखिए कि कुछ होता है तो यहाँ फोन करना है, फिर आपको एजेंट अपॉइंट होगा, क्लेम मिलेगा। बेसिकली सही, बिजनेस बहुत अच्छा है और प्रमोटर का इंटरेस्ट दिखता है बिजनेस को आगे बढ़ाने में। जैसे ओला हम्म। वाले भाई साहब जाके ट्विटर पे लड़ते रहते हैं, ये उस कैटेगरी में नहीं आते हैं। स्टॉक में थोड़ा सा भी 19-20 पैटर्न चल रहा है, बट इवेंचुअली ये विनर बन के उभरेगा। मैं 1710 के हम्म। ऊपर बाइंग में इंटरेस्टेड रहूंगा, या 1580 के पास बुलिश एविडेंस मिलता है तो बाइंग में इंटरेस्टेड रहूंगा। इस जंक्चर पे मैं कुछ नहीं करूंगा। 1580 के बाद दोबारा सवाल पूछिएगा, या 1710 के ब्रेकआउट पे बाई कर लीजिएगा। प्राइमा फेसी जो मुझे दिख रहा है डेली चार्ट पे कब कंप्लीट हुआ है, और ये जो डाउन मूव है, ये हैंडल को इस तरीके से डाउन मूव पहले हैंडल में ऐसी आती, फिर ऐसे जाके हैंडल कंप्लीट करता है। तो ऐसा लग रहा है कि ये हैंडल बनाने नीचे आया है, बट मैं पैटर्न प्रीएम्प्ट नहीं करता हूँ। एग्जांपल केन्स, जिसने पैटर्न प्रीएम्प्ट किया कि ये हैंडल बनाने आ रहा है, वो डबल टॉप में कन्वर्ट हो गया था। तो मैं पैटर्न नहीं प्रीएम्प्ट कर रहा हूँ, मैं या तो 1580 के पास प्रीएम्प्टिव बुलिश एविडेंस पे बाई करूंगा, या 1710 के ब्रेकआउट पे बाई करूंगा, अभी कुछ नहीं करूंगा। चलिए ठीक है, तो आप इसे वेट एंड वॉच कैटेगरी में भी रख करके चल सकते हैं। इनका एक और सवाल था सर अडानी इंटरप्राइजेस को लेकर के, 1837 पर इन्होंने जो है वो बाय कर किया हुआ है, कह रही है कि प्रॉफिट बुक करें या फिर सेल करें? देखिए 2600 रुपए का टारगेट मैंने आपको 1865 रुपए में दिया था, 2546 का हाई बन गया है, तो अब यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। 30 40 50 रुपए का मुंह नहीं देखना चाहिए, क्योंकि 1880 1860 के आसपास से अच्छा खासा आपको 500 रुपए 600 रुपए मिल रहा है। 50 रुपए के चक्कर में छोड़िए मत, बुक कीजिए। बुक करने के बाद क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, बुक करने के बाद आपको लेवल नोट करना है 2300 रुपए का। अगर हम्म। 2300 रुपए के आसपास ये आता है तो हम्म। वापस से बाइंग बनेगा। अगर नहीं आता है, ये साइडवेज जाके मूविंग एवरेज कैचअप करता है, तो वो हम्म। साइडवेज जाएगा, जो रेंज बनाएगा, रेंज का ब्रेकआउट हम दोबारा से बाई कर लेंगे। तो दो बाइंग अपॉर्चुनिटी, दो ही पॉसिबिलिटी बनती है, या तो रिटेस्ट करे 2300 के आसपास तो एविडेंस पे बाई करेंगे, या रेंज बनाए, मूविंग एवरेज कैचअप करे और रेंज का ब्रेकआउट दे। दोनों केस में अभी समय लगेगा, कम से कम 7 से 8 हफ्ते लगना चाहिए पूरे प्रोसेस को कंप्लीट होने में। एक बार बुक करके साइड बैठिए, पैसा खाली रखिए, क्योंकि जब मोमेंटम देगा तो फिर आपको पैसा इकट्ठा करने का मौका नहीं देगा। तो पैसा इकट्ठा करके रखिए। नेक्स्ट राउंड ऑफ ब्रेकआउट में अगर 2600 तोड़ता है, जिसकी एक्सपेक्टेशन है कि तोड़ेगा, तो 2946 पे एक रेजिस्टेंस है छोटा सा, बट 3200 के पहले कोई बड़ा रेजिस्टेंस नहीं है। 2600 से 3200 की जर्नी भी स्मूथ रहेगी। चलिए ठीक है, तो पैसा बना करके रखिए, जैसे ही मौका मिले उसे लपक ले पकड़ करके और खरीदारी करते हुए चलिए। एक आखिरी सवाल यहाँ पर अपने प्राइम दर्शक का पूछ लेते हैं, आरपीएसजी वेंचर्स के बारे में जानना चाह रहे हैं सर कि क्या किया जाए। 995 के लेवल पर ट्रेड हो रहा है, 3.5% की गिरावट है, अगर इनकी ऑलरेडी पोजीशन है तो क्या बने रह सकते हैं यहाँ पर? देखिए आरपीएसजी वेंचर में 2 बार हमने बाई दिया था, दोनों बार टारगेट अचीव हुए थे।
कल के सेशन में प्रॉफिट बुकिंग गहराई है, ये अगर लोअर हाई में कन्वर्ट होता है तो दिक्कत होगी, लेकिन जब तक स्टॉक 926 के ऊपर है मेरे को अभी कोई खास दिक्कत नहीं दिख रही है। तो 926 के स्टॉप लॉस से होल्ड कर सकते हैं। 926 निकले तो एग्जिट करना है, नहीं तो फिर स्टॉक में आपको अपमूव लगभग 1200 से 1300 के बीच में मिल सकती है। चलिए 926 इंपॉर्टेंट लेवल है, इसको नोट डाउन करके आप चल सकते हैं। थैंक यू सो मच अंशु सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे व्यूअर्स को गाइड करने के लिए, कई सारे सवालों के जवाब दिए हैं आपने। आपकी तरफ से सर डिस्क्लेमर। जितने भी स्टॉक हमने बात किए कोई भी मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में नहीं है, लेकिन कंपनी, क्लाइंट और दर्शकों के पास हो सकता